हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम कोई पढ़ाई की वीडियो डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनके साथ किस तरह से डील करना है और फिर भी उन चैलेंजेस को फेस करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, अपने गोल पे किस तरह से फोकस रहना है। ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी। ठीक है, तो जब मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये इंस्पिरेशन आपको भी मिले और इस वजह से किसी के भी मन में अगर होप जागे तो यही मेरा मकसद है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनकी छोटी सी कहानी को। ये कहानी है एक हंगेरियन आर्मी मैन कैरली की। ओके, बेसिकली ये शूटर थे और आर्मी में भी थे, और इनका एक ही सपना था कि ये अपने हाथ को दुनिया का सबसे बेहतरीन शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने ऑलमोस्ट जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप थी ना हंगरी की, इन्होंने सारी की सारी जीत ली थी। और सबको ये विश्वास हो गया था कि जो 1940s के ओलंपिक्स होंगे ना, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल कौन जीतेगा? कैरली जीतेगा। ठीक है, मगर ज़िंदगी में हम जो सोचते हैं वैसा होता तो नहीं है। ठीक है, तो इनके साथ भी वैसा कुछ नहीं हुआ। इनके साथ क्या हुआ, 1938 में, ये आर्मी में थे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 1938 में जब एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, ठीक है, आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, तो उस दौरान इनके इस हाथ में, जिसको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे, इसमें ग्रेनेड फट जाता है और क्या होता है, इनका हाथ चला जाता है गाइस। ठीक है, पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाता है, उसको कट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से टूट जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, पूरी तरह से निराश होते हैं ये कि जिसको वो वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहते हैं वो ही नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, इनके पूरे सपने चूर चूर हो जाते हैं गाइस। तो उसके बाद इनका 1 महीने तक इलाज चलता है हॉस्पिटल में। उसके बाद ये घर आते हैं। ठीक है, तो इनके पास दो रास्ते होते हैं। ठीक है, दो रास्ते, हर हमारे पास भी दो ही रास्ते होते हैं जब भी कोई मुश्किल आती है। तो इनके पास पहला रास्ता ये था कि जहाँ तो वो रोएं, ठीक है, रोएं और भगवान को कोसें या किसी को भी ब्लेम करें कि इसकी वजह से ये चीज़ हुई, मेरा हाथ चला गया। ठीक है, तो मैं बहुत निराश हुई, या लोगों की सिंपैथी ले। ठीक है, चाहे ये लोगों की सिंपैथी लेते, रोते रहते और कहीं चुप जाते और हार मान लेते और अपने फोकस से हट जाते कि अब मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता था। मगर दूसरा रास्ता क्या था इनके पास? दूसरा रास्ता था कि ये अपने गोल पे फोकस करते। जो इनका गोल था कि इसके अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, उसको ये दोबारा से रिवाइव करते। और जो उनके पास था, ठीक है, जो चला गया राइट हैंड, उस पर फोकस ना करके जो उनके पास था, क्या था? लेफ्ट हैंड था। ठीक है, जिसके साथ हम लिख भी नहीं सकते थे, मतलब हम नहीं, वो लिख नहीं सकते थे, और हम भी अपने लेफ्ट हैंड का कम ही यूज़ करते हैं अगर कोई लेफ्ट हैंड से नहीं लिखता है तो। ठीक है, तो अब इनके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड बचा था। तो इन्होंने क्या किया, 1 साल इन्होंने बहुत ट्रेनिंग की। ठीक है, 1938 से 1939 तक इन्होंने ट्रेनिंग की। ठीक है, अकेले रहते थे ये और ट्रेनिंग करते रहते थे। किसी को पता नहीं था कि कैरली लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ट्रेनिंग की। और जब 1939 में क्या हुआ ना, जब वहाँ की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, ठीक है, नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, तो वहाँ पे कैरली गए, वहाँ पे ये गए, और जो भी कॉम्पिटिटर थे ना इनके, जो भी वहाँ पे शूटर्स आए हुए थे, तो वो बहुत खुश हुए बेसिकली कि देखो यार, इतना सब होने के बाद भी कैरली हमें विश करने आया है, हमें सपोर्ट करने आया है, हमें चीयर अप करने आया है, हमारा हौसला बढ़ाने आया है। ठीक है, तो ये उनके पास जाते हैं, कैरली के पास जाते हैं जो बाकी के शूटर होते हैं, और बोलते हैं यार वाओ, ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। ठीक है, तो इतना होने के बाद भी आप हमारी हौसला बधाई करने आए हो। मगर कैरली उनको बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई हौसला बधाई करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ। ठीक है, तो तैयार रहो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, चैंपियनशिप होती है, तो आपको पता है कौन जीतता है। ठीक है, सब अपने किस हाथ से शूटिंग कर रहे होते हैं? अपने बेस्ट हैंड से। ठीक है, तो कैरली किससे कर रहे होते हैं? अपने ओनली हैंड से। ठीक है, तो जीतता कौन है? कैरली जीत जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनका सारा का सारा फोकस चला जाता है 1940s के ओलंपिक्स पे। ठीक है, मगर क्या हुआ फिर से? ठीक है, फिर से ज़िंदगी ने इनको गिराने की कोशिश की। तो क्या हुआ, 1940s के जो ओलंपिक्स थे वो कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार।
ठीक है। तो वर्ल्ड वार की वजह से 1940s के जो ओलंपिक्स है वो कैंसिल हो गए। तो ये पूरी तरह से निराश हो गए कि अब, पर इनको पता था कि निराश होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये फिर से उठे, फिर से इन्होंने ट्रेनिंग की और अपना सारा का सारा फोकस 1944 के ओलंपिक्स पे शिफ्ट कर दिया। मगर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। ज़िंदगी चाहती थी कि मैं तुझे कुछ बहुत बेहतर देने वाली हूँ, क्या तू इस काबिल है? मेरे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर और प्रूव कर इनसे कैसे निकलेगा। ठीक है। तो 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। तो अब सोचो कितने साल इन्होंने ट्रेनिंग की और उसके बाद, ठीक है, जैसे JKSSB के एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं ना, मगर फिर भी वो 6-6 महीने में होते हैं, 6-6 महीने के लिए पोस्टपोन होते हैं, मगर इनका तो 4-4 साल के लिए हो रहा था। ठीक है। तो ये कितने निराश हुए होंगे ये हम सोच सकते हैं या हम फील कर सकते हैं, मगर इन्होंने हार नहीं मानी। तो फिर इनका सारा का सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स पे चला गया। ठीक है। तो 1948 में जब ओलंपिक्स होने वाले थे तब इनकी एज थी 38 ईयर्स। ठीक है। तो अब जो भी क्या बोलते हैं शूटर्स थे उनसे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब नया जोश होता है उनमें। ठीक है। मगर ये इन्होंने हार नहीं मानी, ये डीमोटिवेट नहीं हुए और जीता कौन 1948 के ओलंपिक्स में? कैरोली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है। तो उसके बाद भी ये रुकने वाले नहीं थे। ठीक है। इन्होंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, अपना गोल बनाया था कि ये अपने हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाए थे। ठीक है। बनाएंगे और अपना जो वर्ल्ड में एक नाम बनाएंगे, अपना पूरी दुनिया में एक नाम बनाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने अपना सारा फोकस फिर 1952 के ओलंपिक्स में शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है। तो ये पहले ऐसे इंसान बन गए कि जो वर्ल्ड में पहले ऐसे शूटर बन गए जिन्होंने लगातार ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते। ओके। और उसके बाद कि इनका राइट हैंड इंजर्ड था, पूरी तरह से था ही नहीं, और फिर भी इन्होंने लेफ्ट हैंड से क्या किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है। सो गाइस, ये थी छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आप फिर से मोटिवेट हो सकें, फिर से अपने गोल की तरफ आगे बढ़े और अपनी मुसीबतों पर पैर रख के आगे बढ़ते चलें। ठीक है। तो मेरी सारी की सारी गुड विशेस आपके साथ हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने काम में ध्यान लगा के अपना काम कीजिए। ठीक है। तो जाते हुए मैं आपसे 2 पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगी जो इस तरह से हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए, रिपीट करूंगी, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ठीक है। तो जिंदगी पे सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। ठीक है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया, ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, या उसी पास्ट के साथ चिपके रहोगे, तो आगे वाली सीढ़ियाँ कैसे चढ़ोगे गाइस? ठीक है। तो आपको उस सीढ़ी से, जो आपको सीढ़ी वो दुख दे रही है, उससे पैर हटाना पड़ेगा और एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे वाली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइस, यही मेरा मकसद था कि मैं आपको थोड़ा इंस्पायर कर सकूं। तो बाय बाय, टेक केयर।